हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ से यही दुआ है कि सबके घरों में बहुत सुख शांति और समृद्धि के साथ पधारे और सबको निरोगी रखे। देखिए, हमने भी शीतलाष्टमी बहुत अच्छे से मनाई। यहाँ पे हमारे घर में कुछ शीतलाष्टमी की तैयारियाँ करते हुए आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये हमारे कुछ पकवान बन रहे हैं, जिनमें ये मठरी बन रही है, कुछ पेठे बन रहे हैं। ये देखिए, ये शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर ये शक्कर पारे बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये दीदी हैं, वो बना रही हैं शक्कर पारे। और यहाँ पे इन्होंने मतलब पेठों में चाशनी वाशनी डाल के तैयार किया है। और ये बच्चों के फेवरेट कुछ जो कानू को आदि को बहुत पसंद है। ये देखिए, ये दीदी बनाते हुए। मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा ये कि चलो देखिए, सुबह का आज दृश्य देखो आपको कि दिखने को धरती मिल पर रहा है। मेरी यहाँ पूजा हमारे कौन करता है शिव का और मंदिर कौन है, मुझे वहीं मानता पर है। यही सोचकर शीतलाष्टमी की पूजा शीतला की माता जाती है। धरती पर यहाँ पे सब राजस्थान के जने डोंगरी अपनी गांव में अपनी आई तरफ से अपनी श्रद्धा और अनुसार शीतला माता ने गांव पूजा में आकर करते हुए देखा नजर आ रहे कि हैं। उनका कोई भी ये मंदिर हमारी नहीं है सासू माएँ हैं और ना ही पूरे गांव में जो पूजा मेरी कर पूजा रही हैं। होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। कोई मेरी मदद करो, शीतला माता चिल्लाती रही। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे, यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है। कुम्हारन ने कहा, माँ, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माई, बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल की चोटी गूंद देती हूँ। तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए। माई के बालों में कंघी करती रही। तभी अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर की एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गईं। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको
जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगे मैं तुम्हें वो सब वरदान देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी।